सब ठीक है। ये पिछले कुछ महीने 2 महीने से यही सब चीज़ें बार बार कह रहे हैं और इनका हर चीज़ को फ्री कर देने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए। भाई दिल्ली में अच्छा खासा पैसा है, अब ठीक है थोड़ी बहुत सहूलियत दीजिए, लेकिन उसके अलावा केजरीवाल के पास कोई दिमाग में दिल्ली को बनाना, आज दिल्ली नौकरियों के कारण करा रही है, उसके लिए कोई एजेंडा नहीं है। बताइए भाई, एम्प्लॉयमेंट का कोई एजेंडा है क्या? मुझे बहुत सी माएँ, बहुत सी बहनें कहती हैं जब हम बात करते हैं 2500 रुपये महीने देने की, कि ठीक है भाई साहब आप दे तो रहे हो, हमारा घर कैसे चलेगा? क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही हमें रहना है? और महिलाएं वो सवाल पूछती हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनमें से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, नौकरी देने के क्यों नहीं वायदे करते? दिल्ली को समृद्ध बनाने के क्यों नहीं वायदे करते? ये पार्टियां चाहती हैं कि सारे समय नागरिक जो है उनके सहारे जिए, और उनके सहारे जिएगा तो एक तरीके से नौकर की तरह उन्हें वोट देगा। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, जो कि आदमी जैसे इन्होंने वायदे किए, झूठा कितना बोलता है। आपको याद होगा इन्होंने कहा कि हमने इतनी बसें खरीद ली हैं, नई बसें खरीद ली हैं, शानदार बसें खरीद ली हैं। ये देखिए साहब, ये इनका जो है अभी एक RTI निकल कर आया, मैं दिखाना चाहता हूँ। आप RTI देखिए और इसमें देखिए क्या इन्होंने लिखा है कि DTC ने पिछले 10 साल में एक भी नई बस नहीं खरीदी। और नीचे क्या लिखा है कि इन्होंने जो DTC में इलेक्ट्रिक बसें लाई हैं वो भी भारत सरकार का एक मॉडल है, जिसमें भारत सरकार आपको जो है लीज आउट या क्या करती है बसों को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, उसके तहत लिया, वो भी 1600। सारी बसें पुरानी, सब पुरानी हो गई हैं। आपको याद होगा लाल और हरी बसें आज से कोई 12-15 साल हो गए, उसके पहले खरीदी गई थी, वो रिप्लेस नहीं हुई हैं, नई बसें नहीं आ रही हैं। तो होगा क्या दिल्ली का? कहाँ जाएंगे? और आप कह रहे हैं कि आपने बसें बढ़ा दी हैं, आपने ये बढ़ा दी। मतलब इतना सरासर नीरा झूठ बोलता है ये मुख्यमंत्री। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या भैया जरा सी भी तो कोई शर्म होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता बार बार ये कह के? तो जब आदमी अपनी किए कराए काम पर भी उल्टा बोल सकता है, तो आने वाले समय में इसका एक भी वायदा क्या सच होगा? मुझे देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। सबूत है उसके पास क्या? इतना आप किसी के ऊपर अगर हत्या का, मांस हत्या का अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बिना सबूत के आपको कोई बात नहीं कहनी चाहिए, और अगर सबूत है तो एकदम सामने लेकर आइए। और मुझे शक ये है कि फिर से कोई ना कोई झूठ बोला होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की किसी बात पर आज यकीन नहीं आता है, चाहे वो BJP हो चाहे कोई पार्टी हो। इतना बड़ा झूठ आदमी को बोल सकता, और अगर झूठ नहीं है तो सीधे सीधे आज शाम तक ही इसको हमें सबूत देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली में आज पानी की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 10 साल में इसने 1 लीटर नया पानी का इंतजाम नहीं किया है। मैंने बार बार आपको आंकड़े दिए हैं कि जहां 903 MGD का इंतजाम कांग्रेस करके गई थी, इसने उसको खींच के सिर्फ 920 MGD किया है, और वो भी हमारे कुछ पुराने काम जो चल रहे थे। 1 लीटर नया पानी का इसने इंतजाम नहीं किया है। और जब आबादी 60 से 70% बढ़ जाएगी और नया पानी नहीं आएगा तो दिल्ली में त्राही होगी। मैंने 3-4 साल पहले भी कहा था कि आप देखिएगा दिल्ली में पानी की त्राही होने वाली है, लेकिन उस समय किसी ने सुना नहीं था। नहीं, सवाब नहीं इनके ऊपर सीधे सीधे आता है, क्योंकि एक तो सबको मालूम है कि 26 जनवरी को दिक्कत हो सकती है। क्या कर रही थी आपकी पुलिस वहाँ? और आपकी पुलिस पंजाब में है ही कहाँ? वो तो पूरी दिल्ली में घूम रही है। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आपकी पंजाब पुलिस कैंपेनिंग कर रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। जिस पुलिस को इंसान की रक्षा के लिए पंजाब में होना चाहिए, वो राजनीतिक उसका दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ, इसलिए ये बुरा हाल है पूरे पंजाब।